शांति। आज 6 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की दृष्टि हद और बेहद से पार जाती है। तो यहाँ पे बाबा ने हद बताया है सत्युग को और बेहद बताया है कलयुग को। तात्पर्य, सत्युग में एक कुल, एक धर्म, एक भाषा, एक सीमा में एक देश होता है, सिर्फ भारत। 9 लाख की जनसंख्या है, फिर बढ़ते बढ़ते 2 करोड़ होती है या 33 करोड़ होती है तिरतांत तक। तो वो सब हद का है, क्योंकि वो सब है परिवार। जो राजा पालना करते हैं, महाराजा महारानी, लक्ष्मी नारायण, वो परिवार के रूप में पूरे विश्व की अर्थात भारत की सभी की पालना करते हैं। तो वो एक हद होती है, हद का, बेहद का, मतलब हद का बड़ा परिवार। अब यहाँ बेहद क्यों? अनेकों अनेक धर्म, अनगिनत भाषाएं, जनसंख्या आज 7 से 8 अरब, लगभग लगभग। इस तरीके से ये बेहद की दुनिया। और इससे पार जाना है, यानी परम धाम। ये जो हद और बेहद, ये है कहाँ पे? इस सृष्टि, इस पृथ्वी पे। और हमें इससे पार परम धाम अपने घर जाना है। फिर बाबा ने कहा कि ऊंच से ऊंच ज्ञान रत्नों की धारणा किन बच्चों को होती है? तो जो बच्चों का बुद्धि योग एक बाबा के संग होता है, बाबा की याद में रहते हैं, उनको ही इन ज्ञान रत्नों की धारणा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो बुद्धि है वो तमो प्रधान हो चुकी है। जब कलयुग अंत तक हम आते हैं, बाबा के बच्चे बनने से पहले, तो ये तमो प्रधान से जब सतो बनेगी या रजो में आएगी, अवस्था ऊंची होती जाएगी, क्लीन एंड क्लियर हो जाएगी, उसी से ये जो ज्ञान रतन है, इनकी प्राप्तियां सहज होना शुरू हो जाएगी। इनको धारण करके इनका स्वरूप बनना आसान हो जाएगा। दूसरी आत्माओं को समझाना आसान हो जाएगा। जैसे बाबा ने भी उदाहरण दिया आज की मुरली में, कि कोई बहुत कीमती हीरा होता है, तो उसको भी सोने या चांदी की डिब्बी में रखा जाता है। तो मूल्यवान वस्तु को रखने की चीज भी तो मूल्यवान होगी ना। इसी प्रकार से जो बाबा के ये ज्ञान रतन है, इससे श्रेष्ठ बोल पूरे कल्प में कभी होते ही नहीं, देवताओं के भी नहीं। क्योंकि यह स्वयं परमात्मा के बोल है, अविनाशी बोल, जो हमको कौड़ी से हीरा बना देते हैं। फिर से पूरे कल्प की जीवन जीने की कला सिखा देते हैं, जो स्वयं परमात्मा के अविनाशी बोल है। इनसे सर्वोच्च, इनसे सर्वश्रेष्ठ कुछ भी नहीं। तो इन एक एक अनमोल रतन को धारण करने के लिए ये बुद्धि सोने की होनी चाहिए। अर्थात जब हम रोज इन ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे, बाबा के संग हमारा बुद्धि योग होगा, तो बुद्धि क्लीन एंड क्लियर होती चली जाएगी। तो फिर जिस मतलब जब ये क्लीन एंड क्लियर होगी, जैसे इसमें व्यर्थ नहीं चलेगा, नेगेटिव, अशुद्ध, अपवित्र किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प नहीं होंगे, तो सिर्फ हमेशा ज्ञान का मनन चिंतन होगा, बाबा की याद भी ठहरने लगेगी। पर उसके लिए हमें पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। ज्ञान योग धारणा सेवा, चारों ही सब्जेक्टों का पुरुषार्थ करने से ये बुद्धि कुछ समय में बिल्कुल सोने का। ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएगा, कि कुछ दिन में हो जाएगा। समय तो लगता ही है। 63 जन्मों का हमारे पे बोझा है, और 63 जन्मों से ये विकारी बनी हुई है बुद्धि। तो जितनी जितनी बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, सोने का बर्तन बनती जाएगी, उतने ही ये ज्ञान रतन ठहर सकेंगे।
फिर बाबा ने आज ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, बोले इसको बुद्धि में धारण करना है और दूसरी आत्माओं को भी हमें समझाना है। तो ज्ञान होता है दिन, अर्थात सत्युग और त्रेता। जब बाबा आके पुरुषोत्तम संगम युग को हमको इन ज्ञान रत्नों को धारण करवाते हैं, तो हम आत्मा इनका धारणा स्वरूप ले जाते हैं, बन जाते हैं। तो ये जो संस्कार हमारे बन जाते हैं, इन संस्कारों को ही हम सत्युग में लेके जाते हैं। तो ये ज्ञान की नॉलेज नहीं होती वहां पे कि परमात्मा कौन है, आदि मध्य अंत का क्या राज है, सृष्टि चक्र कितने वर्ष का है। पर जो जीवन जीने की कला है, जिसको हम भूल चुके थे, मन बुद्धि संस्कारों को हम जो गुलाम बन चुके थे, अब इनके फिर से मालिक बन जाते हैं इस ज्ञान और याद के आधार पर। तो वो जो जीवन हम जीते हैं ज्ञान के आधार पर, वो सतयुग में 16 कलाएं जो होती हैं, उस तरीके से वो ज्ञान हमारे में इमर्ज रहता है जीवन जीने की कला के आधार पर। तो किसी चीज की जो प्रॉपर समझ है, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, तो उसको सोजरा कहा गया। किसी चीज को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, सर्व प्राप्तियां संपन्न हैं, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, कोई दुख का नामो निशान तक नहीं, कहीं कोई भटकने की आवश्यकता नहीं। भटकना अंधेरे में होता है। इसलिए ये जो ज्ञान का सोजरा होता है, वो ज्ञान का सोजरा अगले 2500 वर्षों तक रहता है। इसलिए सतयुग त्रेता को ज्ञान कहा गया और दिन कहा गया। दिन में हम होता है ना, बिल्कुल सहज सब कार्य करते हैं। अब कहेंगे जी अंधेरे में लाइट जलती है, पर अगर लाइट ना हो, अंधेरा ही हो, अगर लाइट जल गई फिर तो अंधेरा नहीं है ना वहां पे। वो अंधेरा कब छटता है? जब संगम युग आता है। तो पहले द्वापर और कलयुग में अंधेरा हो जाता है, तो वो भक्ति काल, अज्ञान काल शुरू हो जाता है। ज्ञान को हम तोड़ मरोड़ देते हैं, उसके हम अनेक अनेक अर्थ निकाल देते हैं जो सारे ही रॉन्ग होते हैं। सत्य हमेशा एक होता है, असत्य हमेशा अनेक होते हैं। इसलिए कलयुग और द्वापर में हर बात के अनेकों अनेक अर्थ निकाले हुए हैं। तो उस भक्ति मार्ग में हम भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, स्वयं को ढूंढ रहे हैं, परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। भगवान को नाम रूप से भी न्यारा बता दिया। एक तरफ दुख हरता सुख करता बता दिया, एक तरफ कहते हैं कि वही दुख देता है वही सुख देता है, एक तरफ सर्वव्यापी कण कण में बता दिया। ऐसे अनेकों अनेक बातें हैं जिनके दोनों अर्थ बता दिए जो एक दूसरे के अपोजिट है। वो क्या हुआ? अज्ञान। आत्माएं दुखी हैं, परेशान हैं। किसी चीज की नॉलेज ना होना अज्ञानता हो गई, और उस अज्ञानता के कारण उसको ढूंढने के लिए भटकते रहना, अंधकार में भटकना समान हो गया। इसलिए द्वापर और कलयुग को भक्ति काल, अज्ञान काल और अंधेरा यानी रात कहा गया। फिर पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा ने कहा वैराग्य। तो उस भक्ति से वैराग्य आ जाता है, क्योंकि भक्ति हमें ज्ञान मिल गया, तो ज्ञान मिलने पे भक्ति छोड़ दी हमने। और भक्ति छोड़कर बाबा कहते हैं ना, बुद्धि से, देह सहित देह के सर संबंधों को छोड़ दो, भूल जाओ, वैराग्य वृत्ति को धारण करो। इसलिए ये वैराग्य काल कहलाया। यहाँ ज्ञान मिलता है, पर वो वैराग्य जितना ज्यादा होगा, उतने ही उस ज्ञान की धारणा हो पाती है। अगर हमारा इस संसार में ही मोह लगा रहेगा और आत्माओं में ही ध्यान लगा रहेगा, तो फिर हमारी प्राप्तियां नहीं होती, फिर हम बस चल रहे हैं, क्योंकि बाबा की याद ही नहीं ठहरेगी।
तो बुद्धि सोने की नहीं होगी, तो ज्ञान रतन धारण नहीं होंगे, ज्ञान रतन धारण नहीं होंगे, बाबा की कभी याद नहीं होगी, विक्रम विनाश नहीं होंगे। तो जहाँ थे जैसे थे, फिर वो सजाए खा के तो सारा संसार ही जाएगा। तो वैराग्य इसके अंदर मस्ट है। तो 2500 साल हमारे सुख के हैं, ज्ञान के आधार पर, और राम की दी हुई शिक्षाओं के आधार पर, परम राम। और रावण फिर आके हमें अज्ञान अंधियारे में ले जाते हैं, और उस रात में हम धक्के खाते रहते हैं। फिर आज वरदान दिया सदगुरु जी ने, सदा एक बाप के स्नेह में समाये हुए, और बाप को ही सदा सहारा बनाने वाले, सर्व आकर्षण से मुक्त। तो जो बच्चे बाबा के प्यार में स्नेह में समाये हुए हैं, वे सदा ही संपन्न और संतुष्ट है। कैसी भी परिस्थिति होती है, कुछ भी होता है, वो हमेशा खुश रहेगा। जिसका फोकस, जब विश्व के सबसे बड़ी बड़ी हस्तियों से इस संसार में बात की जाती है ना, मान लो जो सबसे बड़े रईस हैं, बहुत बड़े ज्ञानी कह लो या पैसे वाले कह लो, तो उनसे पूछा जाता है कोई एक शब्द में बताइए कि इस सर्व प्राप्ति हो सकती है संसार के हिसाब से, एक उदाहरण समझाने के लिए ये। तो उन्होंने अनेकों आत्माओं का एक ही शब्द होता है, फोकस। बोला हमारा फोकस ठीक होना चाहिए। हम ज्ञान में चल रहे हैं, पर अगर हमारा फोकस सिर्फ शिव बाबा पे ही है, तो सर्व प्राप्तियां हुई पड़ी हैं, हम संतुष्ट हैं, हम सदा मौज में हैं, क्योंकि कुछ भी हो रहा है कोई परवाह नहीं। पर अगर हमने अभी भी एक जगह फोकस ना करके अनेकों जगह, जैसे वो कहते हैं ना, धूप आ रही है, रोशनी आ रही है, वो फैल रही है, पर जब तक लेंस लेके उसको फोकस नहीं किया एक जगह बिंदु पे, तब तक वो आग नहीं जलेगी। उसी वक्त वो आग अवेलेबल थी, पर जब तक फोकस नहीं था तब तक वो आग प्रज्वलित नहीं हो रही थी। तो जब हम एक बाबा की ही याद में रहना शुरू कर देंगे, सब कर्म करने हैं, सिर्फ बुद्धि का खेल है, बुद्धि से फोकस सिर्फ एक और एक बाबा पर, भटकाना नहीं। तो उस लेंस की तरह एकाग्र हो जाएगी तो ये योग अग्नि जल जाएगी, और उससे विक्रम विकार भी भस्म हो जाएंगे, और हमारी बुद्धि भी सोने, सब कुछ हो जाएगा। जो मूल्यों के अंदर बाबा 100 वर्षों में हमको समझाते हैं, वो सारी चीजें एक साथ हो जाएगी। अपने को आत्मा समझ, उस परमात्मा को याद करना। तो जब तक स्नेह नहीं होगा, तो तब तक याद कैसे रुकेगी? तो फिर वो आत्मा को कोई भी सहारे की जरूरत नहीं होगी, कोई भी आकर्षण नहीं होगा संसार के प्रति। सब संबंधों का अनुभव भी, लोग, माता पिता, युगल, बच्चे, दोस्त, सभी संबंधों का बाबा ने बताया ना, मुझसे वो करो। तो जब एक के स्नेह में डूब जाएंगे, तो सब संबंधों का आकर्षण भी वही होगा बाबा। आकर्षण भी करना है तो बाबा के संग मोह भी करना है तो बाबा के संग मोह, अगर मोह ही करना है। तो फिर ये जो वस्तु, वैभव, साधन, ये आकर्षण, सब कुछ सबसे दूर होके सिर्फ एक बाबा की प्राप्ति, बाबा को पा लिया, सब कुछ पा लिया, और सर्व आकर्षण से मुक्त हो जाएंगे। स्लोगन में भी बाबा ने कहा कि प्रकृति को पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त। यहाँ आ गया ना लगाव मुक्त, यानी वैराग्य। ऊपर था ना उदाहरण वैराग्य वाला। तो जब हम वैराग्य में जाएंगे, तो प्रकृति संपूर्ण पावन बन जाएगी। अच्छा। ओम शांति। बेहद का धन्यवाद प्यारे मीठे बाप दादा जी का, आप सभी आत्मा भाइयों का, और बेहद की शुभकामनाएं आप सब आत्मा भाइयों के लिए, कि सिर्फ एक बाबा के स्नेह में सदा समाये हुए रह सर्व आकर्षणों से मुक्त हो गए हैं।
बेहद की शुभकामनाएं। ओम शांति।